हेलो एवरीवन, एडुबोल्ट के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूं एडुकेटर शरण्या और आज की जो करंट अफेयर्स की टॉपिक है वो ये है कि इंडिया में जो डार्क स्काई की ऑब्जर्वेटरी है या फिर रिसर्च है वहाँ पे लोगों की इंटरेक्शन बढ़ रही है एंड जो जनरेशन्स है, अभी के जनरेशन्स वो स्टार गेजिंग या फिर स्टार वॉचिंग में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो अब इसके ऊपर यूपीएससी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं ये भी हम देख लेंगे। तो एडुबोल्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप 1-to-1 मेंटरशिप अवेल कर सकते हैं। मैं एडुकेटर शरण्या यहाँ पे एनवायरनमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड जूलॉजी ऑप्शनल के लिए मेंटरशिप प्रोवाइड करती हूँ। टाइम 5 to 6 PM है ऑल डे। इसके अलावा आप अपने टाइम के हिसाब से कोई भी टाइम शेड्यूल कर सकते हैं। तो शेड्यूल कैसे करना है ये एक बार दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले आपको एडुबोल्ट के वेबसाइट पे जाना है एंड आप साइन अप को करना है। देन आपको फाइंड मेंटर सेक्शन पे जाना है एंड आप मेरा जो नाम है उसको चूज़ करेंगे। देन आपको एक बुकिंग टाइम सिलेक्ट करना है जहाँ पे स्पेसिफिक टाइम आप सिलेक्ट कर सकते हैं एंड या फिर मेरे जो शेड्यूल है उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। देन आपको सेशन ज्वाइन करना है, आपके पास लिंक और बाकी डिटेल्स सारा आ जाएगा। सी इट्स वेरी इजी। तो सेशन को ज़रूर ज्वाइन कीजिए और कंटिन्यूसली प्रिपरेशन करते रहिए। कमिंग टू द टॉपिक, अभी रिसेंटली देखा जा रहा है मोर एंड मोर पीपल, स्पेसिफिकली जेन जी जो इस ज़माने की लोग हैं, दे आर रीचिंग अक्रॉस इंडिया एट रिमोट लोकेशंस। तो रिमोट लोकेशंस जहाँ पे लोग बहुत कम है, जहाँ पे लाइट पॉल्यूशन कम है, वहाँ पहुँच रहे हैं स्टार या फिर प्लैनेट को स्पॉट करने, देखने, गैलेक्सीज को कैमरा में कैप्चर करने। तो ये क्यों होता है और लोगों का इंटरेस्ट क्यों आ रहा है इसके बारे में बात करते हैं। तो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो था वो फॉर एजेस लोगों को फैसिनेट करता है, लोग पसंद करते हैं। जैसे कि इंडियन एस्ट्रोनॉमी जो है वो काफ़ी पुराना है, जहाँ पे हम बरहामीर के बारे में बात कर सकते हैं या फिर खना जो बहुत ही फेमस एक फीमेल एस्ट्रोनॉमर हुआ करते थे। तो दीज आर सेवरल ईयर्स जो स्टार गेजिंग या फिर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की ग्रेजिंग देखना लोगों को पसंद है। तो दिस इज़ नॉट कि अभी के जनरेशन को ये पसंद है, ये हर एक जनरेशन में लोगों को पसंद आई है। तो नॉर्मली लोग ट्रैवल भी करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल कोई फिनोमेना अगर है, जैसे अगर ग्रहण है, इक्लिप्स, उसको देखने के लिए लोग एक जगह से दूसरे प्रांत तक भी ट्रैवल कर सकते हैं। और ये अब स्पेसिफिकली क्यों बढ़ा है, क्योंकि कंटिन्यूअस सक्सेसफुल मिशंस ऑफ इसरो। तो यहाँ पे इसरो का भी एक बहुत बड़ा भूमिका है, एक इम्पोर्टेंस है कि इसरो की जितने भी मिशंस रही है कंटिन्यूसली, चाहे वो चंद्रयान 1 हो, 2 है, 3 है या फिर मंगलयान है, गगनयान मिशन अभी कंटिन्यूसली चल रहा है। तो साथ साथ में शुक्रयान, जितने भी मिशंस है नासा के साथ इसरो की कोलैबोरेशंस है, ये सब सक्सेसफुल होने के बाद नॉर्मली क्या है कि लोगों को स्काई के ऊपर इंटरेस्ट और भी बढ़ गया है। स्पेसिफिकली जब सोशल मीडिया का ज़माना हो एंड रिसेंटली हमने सुनीता विलियम्स को देखा है स्पेस ट्रैवल करके लंबे समय तक वहाँ पे रहे हैं। तो ये जितने भी न्यूज़ आ रहे हैं उसके वजह से लोगों को फैसिनेशन स्टार गेजिंग के ऊपर, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, स्काई के ऊपर ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसमें एक चीज़ हमें याद रखना है कि इसरो की जितने भी मिशंस है इस टाइप का, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इंडिया में कौन कौन सा ऐसा लोकेशन है जहाँ पे स्टार गेजिंग या फिर ये एस्ट्रोनॉमिकल चेकिंग बहुत ही फेमस हो चुके हैं। सबसे पहले तो है लद्दाख। लद्दाख के हानले का जो रीजन है वो बहुत ही फेमस है। हिमाचल प्रदेश का चंद्रताल, उत्तराखंड की स्पीति वैली, नासिक की भंडारा एंड पुणे डिस्ट्रिक्ट की कुछ एरियाज है, पानशेत, ताहिनी घाट, वेले, मुलशी, नानाघाट। तो आई होप नानाघाट इंस्क्रिप्शन के बारे में सबको याद होगा। तो नानाघाट की जो लोकेशन है इसको नहीं भूलना है। तो मोस्टली कौन कौन से सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स देखा जाता है, सबसे पहले तो है मिल्की वे एंड गैलेक्सीज। तो मिल्की वे हमारी
गैलेक्सी है जहाँ पे सन एंड सन की सोलर सिस्टम सिचुएटेड है, तो ये अपना गैलेक्सी है, एक्चुअली अपना एड्रेस कह सकते हैं। सेकेंड है कि डबल स्टार या फिर ट्विन स्टार। ट्विन स्टार एक ऐसा कंडीशन होता है जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में सन एक ही स्टार है, बट कुछ कुछ सिस्टम में सन प्लैनेट सिस्टम में देखा जाता है कि जो स्टार है वो दो है, दो स्टार एक दूसरे के चारों तरफ मूव करते रहते हैं, एंड ये मूव करते करते जब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं उस टाइम पे ह्यूज ग्रेविटेशनल वेव की फॉर्मेशन हो सकती है। अगर आपने ग्रेविटेशनल वेव के बारे में नहीं पढ़ा है तो जाके मेरी जो प्रीवियस वीडियोस है करंट अफेयर्स की उसको ज़रूर चेक कीजिए। तो ट्विन स्टार सिस्टम इस तरीके का होता है। ट्विन स्टार सिस्टम को भी चेक किया जाता है। नेबुला, नेबुला क्या होता है कि ये भी एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, डस्ट पार्टिकल एंड गैस की बहुत बड़ी एक जमा हुआ एरिया कह सकते हैं, तो वो होता है नेबुला। नेक्स्ट है कि कॉन्स्टलेशंस। अब कॉन्स्टलेशंस क्या होता है? कॉन्स्टलेशन कुछ स्टार नक्षत्र की 6-7 या फिर उससे ज़्यादा नक्षत्र की एक जमा एरिया है जिसको हम कोई भी रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न पे उसको पता कर सकते हैं। तो रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न कैसे होती है? जैसे ये कॉन्स्टलेशन है लियो कॉन्स्टलेशन, या फिर इसे हम हिंदी या फिर अपने इंडियन लैंग्वेज में सिंह राशि कह सकते हैं। वैसे ही ओरियन है, वैसे ही जो 7 स्टार्स के कॉन्स्टलेशन है वो है कैसियोपिया है। तो ये सारे कॉन्स्टलेशंस होते हैं। तो कैसियोपिया कैसे दिखता है? ये डब्ल्यू शेपर्ड होता है। या फिर जो हमारे 7 ऋषि के ऊपर नाम है वो कैसे हैं? वो ऐसे क्वेश्चन मार्क की तरह है। तो ये एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न है जिससे हमें पता चल सकता है कि ये जो स्टार्स है वो स्टार्स एक ही आसपास के स्टार से रिलेटेड है, और इसे कहते हैं कॉन्स्टलेशंस। ओके, तो इसकी ओरिजिन अलग हो सकता है, गैलेक्सी अलग हो सकता है, मोस्टली गैलेक्सी सिमिलर होते हैं, ओरिजिन अलग हो सकता है, टाइम अलग हो सकता है, बट पैटर्न हमारी रिकॉग्नाइजेबल होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि मीटियोर शावर। इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है। मीटियोर शावर वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे अर्थ में एंटर करने के बाद एटमॉस्फेयर में आने के बाद जलने लगते हैं, एंड जो बर्निंग होती है उसी की वजह से ये लाइट्स जनरेट होते हैं। ठीक है, तो दिस इज मीटियोर शावर, बहुत ही कॉमन फिनोमेना है। एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, अदर प्लैनेट्स, ये भी हमें देखने को मिलता है। जैसे अभी जनवरी लास्ट फरवरी के टाइम पे 10 दिन तक प्लैनेट पैरेड चल रहा था, जहाँ पे मरकरी, जुपिटर, वेनस, मार्स, सैटर्न, यूरेनस, ये सारे प्लैनेट्स को हमें देखने को मिल रहा था। ये फरवरी में ही रिसेंटली हुआ था। तो दीज आर सम ऑब्जेक्ट्स जो स्टार गेजिंग जो करते हैं या फिर जो लोगों को एस्ट्रोनॉमिकल वॉच करना पसंद है, देखते रहते हैं। ओके, तो डार्क स्काई रिजर्व क्या है, कहाँ पे ये देखा जाता है? तो जैसे कि अभी इंडिया है या फिर कोई भी कंट्री है, तो वहाँ पे रात में लाइट बहुत ज़्यादा होती है। चाहे वो जो बिल्डिंग है वो उसमें लाइट है, चाहे वो जो बैनर्स होते हैं एडवर्टाइजमेंट का उसमें लाइट है। तो डिफरेंट एरियाज में लाइट बहुत है। एंड जब लाइट हमारी ज़रूरत से ज़्यादा होता है और उसकी वजह से एनवायरनमेंट को दिक्कत होती है, तो उसे लाइट पॉल्यूशन कहा जाता है। अब ये जो लाइट पॉल्यूशन है, इसकी वजह से स्टार को देखना, स्टार गेजिंग करना बहुत मुश्किल होता है। अब कुछ ऐसे लोकेशंस होते हैं जहाँ पे स्टार गेजिंग किया जाता है, जैसे लद्दाख, जैसे नानाघाट हमने देखा, तो वो एरियाज है स्पेसिफिक जहाँ पे स्टार गेजिंग होती है। इसे कहते हैं डार्क स्काई रिजर्व या फिर डार्क स्काई ऑब्जर्वेटरी। तो ये क्या है? बेसिकली एक डेजिग्नेटेड प्लेस है जहाँ पे कुछ एक
लैंड है, रीजन है जहाँ पे मिनिमल आर्टिफिशियल लाइट इंटरफेरेंस है। तो आर्टिफिशियल लाइट की इंटरफेरेंस इतना कम है कि आप स्काई में गैलेक्सीज को देख सकते हैं। इसे कहते हैं डार्क स्काई रिजर्व। वो जो एरियाज है लद्दाख का या फिर उत्तराखंड का या फिर चंद्रताल के आसपास, तो वो डार्क स्काई का एरिया है जहाँ पे लाइट की इंटरफेरेंस बहुत कम है। अब ये जो डार्क स्काई रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिजर्व, पार्क, जैसे नेशनल पार्क है या फिर बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये जो रिजर्व वगैरह होता है ये कोई डेजिग्नेटेड स्पेस है। तो ये डेजिग्नेशन देते क्या कौन है? इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन। इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन एक यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो प्लेस को डेजिग्नेट करता है फॉर डार्क स्काई प्लेसेस। इसमें पार्क हो सकता है, सेंचुरी हो सकता है, रिजर्व हो सकता है। तो क्राइटेरिया किस टाइप का है उसके ऊपर बेसिस होता है। जैसे नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये हमने देखा है, वैसे ही डार्क स्काई की पार्क्स होती है, सेंचुरीज होती है, रिजर्व्स होती है। ओके, तो ये चीज़ हमें याद रखना था। तो अब आते हैं इंडिया में कौन कौन से डार्क स्काई रिजर्व है। तो इंडिया में अभी तक 2 डार्क स्काई ऑब्जर्वेटरी बनी है। एक है लद्दाख में जो सबसे पहले बनाया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ये इंडिया के लद्दाख के हनले का जो रीजन है, इस रीजन पे ईस्टर्न लद्दाख में फर्स्ट डार्क स्काई ऑब्जर्वेटरी बनाया था। तो ये इंडिया की फर्स्ट डार्क स्काई ऑब्जर्वेटरी है। उसके बाद पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में इंडिया की फर्स्ट डार्क स्काई इंटरनेशनल डार्क स्काई पार्क बनाया गया है। तो डार्क स्काई ऑब्जर्वेटरी जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बनाया था और इसको मेंटेन करता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। ओके, तो ये कौन बनाया था? डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड इंटरनेशनल जो डार्क स्काई पार्क है ये किसने बनाया है? इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन। ओके, तो ये दोनों एरिया आपको याद रखना होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चंस क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हमें जो टॉपिक है इसको पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कंसिडर द फॉलोइंग फिनोमेना, लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपैंडिंग, मैटर्स रैप्स इट्स सराउंडिंग स्पेस टाइम, व्हिच ऑफ द above predictions of Albert Einstein general theory of relativity often discussed in media। ये 2018 का क्वेश्चन था। तो इनमें तीनों ही आंसर सही है। तो स्पेस के ऊपर, स्पेस साइंस के ऊपर, स्पेस रिसर्च के ऊपर जो भी चीज़ें होती है जो मीडिया पे रहती है वो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आपको ये सारे लोकेशंस ज़रूर जाननी चाहिए। तो इंडिया की डार्क स्काई ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे है ये ऑलरेडी हमने बात कर ली है। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जम्मू कश्मीर में बनाया है, लद्दाख जो यूटी है उसमें है, एंड पेंच टाइगर रिजर्व यहाँ पे भी है। सो दैट्स इट फॉर द डे। बस इतना ही था करंट अफेयर्स में। आपको बस 2 लोकेशन पता करना था। अगर आपको इससे और भी कुछ यूपीएससी से रिलेटेड चीज़ें जानना है तो आप 1-to-1 मेंटरशिप अवेल कर सकते हैं मेरे साथ, जो एडुबोल्ट ऐप पे भी अवेलेबल है। गूगल प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मेरी मैपिंग सीरीज़ ऑलरेडी चल रही है, इसको भी आप ज़रूर देखें। अगर आपको मेरे साथ प्रिपरेशन करना है तो आप प्रिपरेशन एट ईज़ मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपको बाकी मेंटर्स के बारे में जानना है एंड कंटिन्यूसली करंट अफेयर्स को पढ़ना है तो आप एडुबोल्ट आईएएस की टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अगर वीडियो को पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बाकी दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए टू एडुबोल्ट आईएएस।